देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको एल्कोहलों के रासायनिक गुण बताया था। हमने बताया था कि एल्कोहलों के रासायनिक गुण दो प्रकार के होते हैं। जैसे ये एल्कोहल है, पहला हमने पिछले वीडियो में बताया जब O और H के मध्य बंध टूटता है। आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको कि ROH जो एल्कोहल है वो एल्कोहल का पूरा OH समूह विस्थापित होगा, पूरा OH समूह रिप्लेस हो जाएगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया एल्कोहल की है जिसमें पूरा हाइड्रोक्सिल समूह विस्थापित हो जाएगा। तो हाइड्रोक्सिल समूह वह अभिक्रिया जिसमें OH समूह विस्थापित होता है, OH समूह विस्थापित होता है। ये आपको बताना है कि जिसमें OH समूह विस्थापित होता है। सबसे पहला इसमें है फ्रॉम फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड दो प्रकार का होता है, एक PCl3 है और दूसरा PCl5 है। ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है और ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। तो दोनों की PCl3 और PCl5 दोनों की अभिक्रिया हम एल्कोहल से कराएंगे। तो पहला है CH3CH2OH प्लस PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराएंगे इसकी अभिक्रिया। तो ये बन जाएगा CH3CH2Cl बन जाएगा प्लस H3PO3 बनेगा। ये आर्थोफास्फोरस अम्ल है, आर्थोफास्फोरस अम्ल। और इसी की अगर इसी CH3CH2OH की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराया जाए तो ये बन जाएगा CH3CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl बनेगा। ये फास्फोरिल क्लोराइड है, फास्फोरिल क्लोराइड है, POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड है। इसकी दूसरी अभिक्रिया है थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया, थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। देखिए, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 यह अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में होती है, यानी CH3CH2OH प्लस SOCl2 ये होती है पिरिडीन की उपस्थिति में। यह अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में होती है और CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl बनता है। ये एल्किल हैलाइड बनता है, एथिल क्लोराइड। इस अभिक्रिया का नाम है डॉर्जन्स रिएक्शन। ये डॉर्जन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को डॉर्जन अभिक्रिया भी कहते हैं। यह अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में होती है जब एथिल एल्कोहल
SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है pyridine की उपस्थिति में, तो CH3CH2Cl SO2 प्लस HCl बनता है। इस अभिक्रिया को डॉर्जन अभिक्रिया कहते हैं। इसकी तीसरी अभिक्रिया है हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया। हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया। तीसरा है फ्रॉम हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड या हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया। हैलोजन अम्ल जो हैं वो HCl, HBr, HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये हैलोजन एसिड हैं। इन हैलोजन एसिड से एथिल एल्कोहल अभिक्रिया करता है CH3CH2OH, ये HCl से अभिक्रिया करेगा, ये HBr से अभिक्रिया करेगा, ये HI से अभिक्रिया करेगा। तीनों हैलोजन एसिड अभिक्रिया करेंगे। यहां पर कैटालिस्ट है निर्जल जिंक क्लोराइड, यहां कॉन्क H2SO4 सांद्र H2SO4, और यहां पर सिर्फ गर्म करने पर अभिक्रिया होगी। तो यहां पर आप देखिए कि OH H2O ये बनेगा CH3CH2Cl प्लस H2O, CH3CH2Br प्लस H2O, CH3CH2I प्लस H2O। इन तीनों अभिक्रियाओं में यह हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया करता है। पहले में उत्प्रेरक निर्जल जिंक क्लोराइड है, दूसरे में सांद्र H2SO4 है, तीसरे में सिर्फ गर्म करने पर यह अभिक्रिया होती है। तो यह ऐसी अभिक्रिया थी जिसमें पूरा OH समूह ही रिप्लेस हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। OH समूह इसमें विस्थापित हो जाता है। तो ये हमने दो प्रकार की अभिक्रिया, इनके रासायनिक गुण में आपको बताया कि पहले में जिसमें OH समूह का हाइड्रोजन विस्थापित होता था और दूसरे में पूरा हाइड्रॉक्सिल समूह विस्थापित होता है। तो एल्कोहल की जो अन्य अभिक्रियाएं हैं, एल्कोहल की अन्य अभिक्रियाओं में नंबर 1 निर्जलीकरण है। निर्जलीकरण जिसको डिहाइड्रेशन कहते हैं, निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन। देखिए, निर्जली कारक जो प्रयुक्त होते हैं एल्कोहलों में, वो सल्फ्यूरिक अम्ल और Al2O3 दो प्रकार के निर्जली कारक प्रयुक्त होते हैं। तो सबसे पहला है निर्जलीकरण सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, जहां पर CH3CH2OH ये सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 170 से 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर यहां पर बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O बनेगा, ये एथिलीन बन जाएगी। और दूसरा जो निर्जलीकरण है वो एल्यूमिना की उपस्थिति में,
एल्यूमिना की उपस्थिति में, देखिए एक निर्जलीय कारक एल्यूमिना भी है, Al2O3, CH3CH2OH, एल्यूमिना 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O होगा। यहां पर भी एल्कीन बनेगी जिसको आप एथिलीन कहते हैं। तो एल्कोहलों का निर्जलीकरण जो होता है वो दो प्रकार से होता है। एल्कोहलों का निर्जलीकरण दो प्रकार से होता है। अगली प्रॉपर्टी इसकी ऑक्सीकरण की है। एल्कोहलों का ऑक्सीकरण होगा एल्कोहलों का ऑक्सीकरण, देखिए एल्कोहलों का जो ऑक्सीकरण होता है CH3CH2OH, ये अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट, अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में होता है और पहले पद में CH3CHO प्लस H2 बनता है और CH3CHO का फिर ऑक्सीकरण होता है तो CH3COOH बनता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो एल्कोहलों का जो ऑक्सीकरण होता है वो अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में होता है और यह अभिक्रिया दो पदों में होती है। पहले पद में एसिटाल्डिहाइड बनता है और दूसरे पद में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। चलो अगली प्रॉपर्टी अन्य अभिक्रियाओं में है डिहाइड्रोजनीकरण या डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन या विहाइड्रोजनीकरण। देखिए जो विहाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया होती है CH3CH2OH, ये एल्कोहल की वाष्प होती है, एल्कोहल की वेपर होती है, जिसको कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिकृत करते हैं। अभिकृत करने पर एसिटाल्डिहाइड बनता है और हाइड्रोजन बनता है। एसिटाल्डिहाइड बनता है और हाइड्रोजन बनता है। ये एल्कोहल की वेपर ली जाती है, एल्कोहल की वाष्प ली जाती है, जिसमें एसिटाल्डिहाइड बनता है। इसमें एसिटाल्डिहाइड बनता है। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब H2 के एक अणु का बाहर निकलना होता है। तो ये रहा एल्कोहलों का रासायनिक गुण। आज के वीडियो में इतना ही। आप मेहनत करें, आगे बढ़ें, ऊंचाई पर जाएं।